भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट में आज एक नई ताकत का संचार हुआ है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर हसीब अहमद का रामपुर में प्रदेश कैंप कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में जिले भर से किसान इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि नए जिलाध्यक्ष को लेकर पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ गई थी, लेकिन आज जब नए प्रदेश महासचिव हसीब अहमद कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यूनियन में पड़ी फूट को खत्म करने की कवायद की। जी हां, हसीब अहमद ने किसानों में ही एक दूसरे से चल रहे गिले शिकवे दूर कराए और एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता बनाए रखने का संकल्प भी दिलवाया। बहरहाल हसीब अहमद किसानों की सबसे बड़ी संगठन के प्रदेश महासचिव बनने पर काफ़ी खुश दिखाई दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या धान की है, लिहाजा सबसे पहले इस समस्या का निवारण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी निशाना साधा। यह माननीय राष्ट्रीय और प्रदेश नीरज ने प्रदेश का मुझे महासचिव बनाया है, तो उसी का स्वागत समारोह था। सभी किसान मेरा स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, तो मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और किसानों की अपनी समस्याओं भी इन्होंने रखी। एक समस्या सबसे बड़ी यहाँ धान की है। हम भी धान के विरोध में हैं, मगर इससे पहले ही रोक लगाई जाती। अब किसान करे क्या करे? किसान की मटर और धान की लाई की खेती खाली पड़ी है। या तो कोई विकल्प बताए जिला प्रशासन, और नहीं बचाता तो हम धान लगाते। और हमने तय कर दिया कि टिकैत का झंडा होगा खेत में, पहले वो झंडे को उखेड़ेगा, बाद में किसानों पे FIR कराएगा। अब किसान धान लगाएगा, मगर अगले साल को हम ये लिख के देते कोई किसान धान नहीं लगाएगा। अभी रामपुर के जिलाधिकारी ने कहा था कि कोई किसान धान नहीं लगाएगा। तो और विकल्प बता दें, वो हमें विकल्प बताया था, कद्दू लगाएं, ये लगाएं। तो कद्दू यहाँ होता है, कद्दू यहाँ होता है कोसी किनार पे। यार जब खेती किसी ने करी नहीं, कद्दू कहाँ होगा? कद्दू होता है नदी के किनार पे। हम तुम तो जब भाई किसान हैं, यहाँ इतनी कीमती ज़मीन में अगर कद्दू पैदा करेंगे तो हमें उन्हें कद्दू बनाने की ज़रूरत पड़ी है। हमें कद्दू बना रहे हैं वो। अगर कोई अफसर इस तरह की बात कर रहा है तो वो हमें कद्दू बनाने के चक्कर में है। 10 फसलों के नाम बताएं। 10 फसलें बताएं कौन सी होती हैं रामपुर में? उन्होंने कई फसलें बताई थी जो इस समय लगा सकते हैं। क्या बताओ, एक बताओ कौन सी फसल हो जाएगी मत में? देखो, मक्का हमारे यहाँ नहीं होती, जानवर इतने हो गए, बंदर इतने हो गए। गन्ना यहाँ से ख़त्म हो गया, आलू भी यहाँ से ख़त्म हो गया। इसके बाद मक्का है, इसके बाद उड़द बोते हैं, उड़द भी यहाँ नहीं होते। जानवर इतने हो गए कि इसके बाद कोई है नहीं। और ये चीज़ें हमारे यहाँ होती नहीं, बहुत लागत आती है। मेहनते में कितना पानी लगता है? तुम तो किसान हो भाई साहब, ओमपाल भाई साहब। मेहनते में कितना लगता है? धानों में अगर 10 पानी लगाएंगे तो मेहनते में 25 पानी लगते हैं। मेहनते जैसी चीज़ों पर रोक होना चाहिए वैसे तो, मगर मेहनते पे क्यों रोक लगेगी? मेहनता उद्योगपतियों का है। वो उद्योगपति खरीदते हैं कि बड़े बड़े उनके प्लांट बने हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। अगर मेहनते पे लोग लगाओ, मेहनते पे सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। आपने कभी बताया डीएम साहब? हमने डीएम साहब को कहा और हमने बयान भी दिया था कि हम इसके विरोध में हैं। टिकैत साहब ने भी कहा कि इस वक्त की फसल पर पाबंदी लगना चाहिए, हम पूरी सपोर्ट करते हैं, मगर ये बहुत पहले कहना चाहिए था। अब किसानों की ज़मीन खाली हो गई, उसके पास कोई विकल्प नहीं है धान लगाने के बाद। हाँ, अगले साल को हम कहते कोई धान नहीं लगाएगा, अपना विकल्प सोचेगा, उसे क्या बोना है, गन्ना बोना है, मटर बोना नहीं बोना है, और फसल होगा, गेहूँ बोगा। इसके बाद हाँ, गेहूँ की फसल में हम गेहूँ की बात नहीं करते, गेहूँ काट के जो धान लगाएगा उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना ही चाहिए। गेहूं काट के नहीं, जो मटर और लाई की खेती है उसमें धान की लगेगा। अच्छा हसीब भाई, अब आपके पद में प्रोन्नति हुई है। जी, तो काम में भी कुछ प्रोन्नति होगी, किस तरीके का प्लानिंग होगा? कैसा रामपुर के किसानों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए कुछ? देखो भाई साहब, मैंने आज भी कहा है, यहाँ के अफसर बहुत तानाशाह हो गए। किसानों का फ़ोन नहीं उठाते, किसानों की समस्या नहीं सुनते। एक SDM, अभी मैंने कहा भी है, मैक से आप देर से आए, एक SDM है टांडा। आपने जैसे किसी मेरी ज़मीन बटाई पे ली और बटाई पे लेकर आपने बरसिंग बो दिया, वो उसकी दूसरे की ज़मीन ग्राम समाज की थी। लेखपाल गया, उसने कहा भी मैंने अपने मवेशियों के लिए जानवर बोया, मुझे यार बरसिंग को क्यों जुतवा रहे हो? ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम निकाल लियो। रामपुर से द भारत टीवी के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।